खबरदार करता सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष से जो अपील उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं वो सुनी जाएगी। फिलहाल इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि एएसआई की तरफ से जैसे ही सर्वे ज्ञान व्यापी का पिछले हफ्ते शुरू हुआ, तुरंत मुस्लिम पक्षकार सर्वे रुकवाने के लिए पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां से स्टे लेकर फिर हाईकोर्ट में अब इसकी सुनवाई जारी है। अब बड़ी खबर भी आई है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया है। इसके संस्थापक सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से बहुत तकलीफ हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि मुख्यमंत्री का बयान योगी या फिर पुजारी के पद के आधार पर दिया गया है, एक पक्ष के लिए दिया गया बयान। रेगुलर नमाज हो रही है, पांचों वक्त की जमात से नमाज हो रही है, तो मस्जिद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। उस वक्त क्या हुआ था 350 साल पहले? उस वक्त ना कोई कानून था, ना संविधान था, बादशाहत थी, राजा महाराजा थे, और राजा महाराजाओं की जबान संविधान होता था, सारी जमीन उन्हीं की मानी जाती थी। उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के देश को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? बहुत से इस प्रकार के विषय हैं जिनको हमें सामंजस्य के साथ में लेना चाहिए। माननीय योगी जी ने जो बात कही है वो तथ्यात्मक है और उस पर विचार भी करना चाहिए। कई बार हम बिना बात विवाद करने के लिए कुछ मुद्दे उठा लेते हैं। वो ठीक कहते हैं कि जब वो पहले से ही वहाँ पर सब प्रकार की चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। बात उनकी सही है और पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए। उसमें ये चीज़ आ रही है, अभी न्यायालय में मैटर है, तो न्यायालय इस पर क्या करता है इसको देखना पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण विचाराधीन है। ऐसी हालात में किसी भी जिम्मेदार नेता को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, मंत्री को या किसी भी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति को माननीय उच्च न्यायालय में लंबित होने के दौरान उस प्रकरण पर कोई भी बात नहीं रखनी चाहिए। योगी जी ने जो बात कही है वो तो सार्वजनिक पटल पर है, दुनिया जानती है, योगी जी के बारे में भी जानती है और वहाँ के साक्ष्यों के बारे में जानती है। वो बोलते हैं तो सच्चाई उनके लिप्स से बाहर आती है, और जो कुछ दिख रहा है वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आखिरकार वो क्या है। उस स्ट्रक्चर के बारे में कौन नहीं जानता। और आप देखिए कि अगर आप कहीं अंदर मत जाओ, खुदाई मत भी करो, तो भी कम से कम जो है ना जी, आप कोई सर्वे भी मत कराओ, अंधे को भी पता लग जाएगा कि वो जिसको आप तथाकथित मस्जिद बोलते हैं उसके एक दीवार मंदिर की है, तो आखिरकार क्या है। वहाँ जो मिले ज्योतिर्लिंग है भगवान भोले शंकर, उस पर आप वजू कर रहे थे। मंदिर के साथ आस्था जुड़ी होती है, जहां आस्था होती है वहां सियासी वोट भी प्रसाद के रूप में सब चाहते हैं। बीते 2-3 साल में सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ, महाकाल मंदिर कॉरिडोर बन चुके हैं। देश में अभी करीब 13,000 करोड़ रुपए के 21 मंदिर कॉरिडोर का काम जारी है। 2024 की शुरुआत में अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सबसे अधिक 11 कॉरिडोर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में बन रहे हैं। वहीं राजस्थान में 300 करोड़ रुपए में 3 मंदिर कॉरिडोर बनने हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और मथुरा वृंदावन में मंदिर कॉरिडोर पर काम चल रहा है। असम में कामाख्या मंदिर, तो महाराष्ट्र में त्रयंबकेश्वर कॉरिडोर पर काम चल रहा है। अहम बात यह है कि सभी सरकारें मंदिर कॉरिडोर का काम 2024 के चुनाव से पहले पूरा कर लेना चाहती हैं, यानी मकसद साफ है, धर्म के विकास के साथ ही वोट का विकास भी। अब बात लोकतंत्र के मंदिर की, संसद की खबर से आपको खबरदार करते हैं। आज मॉनसून सत्र का 8वां दिन है। 8वें दिन भी संसद में हंगामा हुआ। राज्यसभा में आज मणिपुर पर अल्पकालीन चर्चा शुरू करने की बात जैसे ही सभापति ने कही, विपक्ष हंगामा करने लगा, क्योंकि विपक्ष जिस नियम के तहत चर्चा चाहता है उसकी बात नहीं सुनी गई। विपक्ष के सांसद मणिपुर के नारे लगाने लगे। सदन फिर स्थगित हो गया। लोकसभा, राज्यसभा कल के लिए स्थगित किए जा चुके हैं। यही लगभग रोज हो रहा है। 8 दिन के हंगामे के बीच अब तक लोकसभा, राज्यसभा में कुल 18 घंटे काम हो पाया है। I have already given a notice under 267. This is the 9th or 10th day. Continuously all India Party
they are giving notices to discuss it. And we want 267. They should, sir, we request the government. इनकी दाढ़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।